है दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डिसाइड मोल्ड की लेंथ एंड विड्थ। मोल्ड की लेंथ और विड्थ को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग मोल्ड को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि मोल्ड की लेंथ और विड्थ हम लोग भाई कैसे डिसाइड करेंगे। राइट, तो देखो मोल्ड की लेंथ एंड द विड्थ कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। राइट, तो यहां पर आपको एक मैं मोल्ड दिखा रहा हूं जो कि टॉप व्यू है ना। तो इसके अंदर लेंथ और विड्थ क्या हुआ, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, ये लेंथ और विड्थ हुआ। ठीक है, अब डिसाइड करने के लिए अगर मैं बोलूं जनरली इट इज डिपेंड अपॉन द मोल्ड मशीन। मोल्डिंग की जो मशीन होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हम लोग जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मोल्डिंग मशीन मेरे पास इस तरह से अवेलेबल है। इसके अंदर जो ये वाले डिस्टेंस आपको दिख रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है कि भाई मोल्ड की लेंथ विड्थ कैसे डिसाइड करेंगे। मतलब ये बेसिकली टाई बार के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। राइट, ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम लोग लेंथ और विड्थ को हम लोग डिसाइड करें, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अगर हमारे पास होगा तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री उसका मोल्ड बड़ा भी बन सकता है, लंबा भी बन सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री या प्रोजेक्टेड एरिया, राइट, वो बड़ा हो सकता है। राइट, ठीक है, अब देखते हैं मोल्ड का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं। राइट, तो देखो यहां पर हमारे पास है ना दो चीजें हैं। ठीक है, एक है टाई बार डिस्टेंस और एक है पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग। देखो टाई बार डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई टाई बार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उससे हमको कम रखना है। राइट, और है पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग कि भाई मोल्ड को हम लोग बना रहे हैं लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल होना चाहिए, मतलब वो फेजिबल होना चाहिए, आप ये बोल सकते हो। राइट, देखो सबसे पहले देखते हैं टाई बार। देखो व्हाट इज द टाई बार। देखो ये है ना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो है प्लेटन है, मतलब फिक्स्ड प्लेटन और मूविंग प्लेटन आप जिसको बोल सकते हो, कि जिसमें आप मोल्ड को क्लैंप करते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको जो व्हाइट कलर के सर्कल दिख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, टाई बार। तो ये टाई बार के बीच की डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो टाई बार के बीच की डिस्टेंस लेंथ और विड्थ हमको पता होना चाहिए। राइट, तो दिस इज नथिंग बट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टाई बार। राइट, अब मोल्ड की लेंथ और विड्थ जो होना चाहिए वो शुड बी लेस देन द टाई बार डिस्टेंस। अब टाई बार डिस्टेंस जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी हो, एक्स और वाई है। राइट, तो एक्स और वाई से आपका मोल्ड का लेंथ और विड्थ कम होना चाहिए, या तो लेंथ या तो विड्थ। राइट, अब एग्जांपल के लिए 30 टन की मशीन का जो टाई बार के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 320 और 270। राइट, तो अगर मैं एक टाई बार के बीच में अगर मैं एक मोल्ड लेके आता हूं, प्लेटन के बीच में अगर एक मोल्ड लेके आऊंगा तो मोल्ड को अंदर आसानी से जाना चाहिए, बोल सकते हो कि अंदर आसानी से मूव कर जाना चाहिए। एग्जांपल के लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से वो मूव कर जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके अंदर फिक्स होना चाहिए। राइट, उसके बाद है पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोल्ड। भाई मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास ये मोल्ड का टॉप व्यू है। राइट, अब यहां पर आपको बहुत सारे होल नजर आ रहे हैं, बोल्ट नजर आ रहे हैं, गाइड प्लेयर, गाइड बुश, या फिर बहुत सारे आपको क्या है यहां पर एलिमेंट नजर आ रहे हैं। राइट, तो अगर मैं इतने एरिया को अगर मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। राइट, अब यहां पर आपको एक होल, दो होल, तीन होल है ना, अलग अलग तरह के होल नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसके बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो ये बीच के डिस्टेंस कुछ हमारे पास एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मिनिमम डिस्टेंस शुड बी अबाउट 215 टू 20 mm। 15 से लेकर 20 mm तक के बीच के डिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए। मतलब एक होल से के क्वाड्रेंट पॉइंट से लेकर दूसरे होल के क्वाड्रेंट पॉइंट तक ये डिस्टेंस होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका सेक्शन व्यू काटूं या फिर एक प्लेट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक प्लेट है, इसको मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है। राइट, तो इसके अंदर मुझे दो होल क्रिएट करना है लाइक दिस। ठीक है, दो होल एक दूसरे के कितने पास होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर एक रेड वाला पोर्शन दिखा देता हूं। तो देखो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो एरिया है ये स्ट्रांग होना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला एरिया जो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो रेड एरिया शुड बी स्ट्रांग। राइट, तो यही डिस्टेंस में बात कर रहा हूं कि इट शुड बी मिनिमम 15 टू 20 mm, 15 से लेकर 20 mm तक होना चाहिए। राइट, तो भाई अगर आप मोल्ड को डिजाइन कर रहे हो तो मोल्ड के एक होल से दूसरे होल तक के बीच की डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो मोल्ड का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के फेस से या दूसरा जो भी उसके पास में होल आ रहा है उसके बीच के डिस्टेंस 15 से 20 mm होना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट मोल्ड की लेंथ और विड्थ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। राइट, डिपेंडिंग अपॉन कॉस्टिंग। अब देखो अगर आपको मोल्ड की कॉस्ट को अगर कंट्रोल करना है, कम करना है, आप चाहते हो कि भाई आपका जितना बजट है उसके अंदर आपका मोल्ड कंप्लीट हो जाए। राइट, तो उसके लिए हम लोग मैनुअल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मेथड हमारे पास होती है मैनुअल मेथड और द स्टैंडर्ड हैस्को मेथड। ठीक है, हैस्को को मैंने यहां पर मेंशन किया है,
मतलब आप इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड मेथड, या फिर जो ऑलरेडी मोल्ड बेस कोई कंपनी बनाती है, राइट। मैनुअल मेथड हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम लोग कॉस्ट को सेविंग कर सकें, मतलब कॉस्ट सेव कर सके, मोल्ड को सस्ता बना सके, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनुअल मेथड का, ठीक है, फॉर द सेव मोल्ड ओवरऑल कॉस्ट, राइट। उसके बाद है स्टैंडर्ड हैस्को मेथड। एग्जांपल के लिए मेरे पास है, रिलायबिलिटी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एग्जांपल है हैस्को डीएमई, ये इस्तेमाल कर सकते हो आप मोल्ड बेस के लिए, लेकिन सभी तरह के कंपोनेंट के लिए हम स्टैंडर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम लोगों को मैनुअल मेथड पे जाना चाहिए, ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स शेप के कंपोनेंट के हिसाब से मोल्ड को डिजाइन कर सकें, राइट। ठीक है, उसके बाद है हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं भाई 2 कैविटी के मोल्ड के लिए, ठीक है। मेरे पास जो कंपोनेंट है ना वो इस तरह से कंपोनेंट है, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस कंपोनेंट हम लोगों ने ये पता करा है कि भाई कितने टन की मशीन रिक्वायर्ड है। तो टनेज कैलकुलेशन के लिए जो भी वीडियो है मैं पहले ले चुका हूं, तो उसका मैं लिंक यहाँ पर आई बटन पे आपको दे देता हूं, वहां से आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो फिर से देखिए, ओके। देखो, तो यहाँ पर आपके पास 80 टन की जो मशीन है, 80 टन की जो मशीन है, उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डाटा है, ठीक है, ये चाहिए रहेगा आपको, क्योंकि 2 कैविटी आपको मोल्ड क्रिएट करना है। तो टाई बार डिस्टेंस का कितना है? 350, 300, राइट। शॉर्ट कैपेसिटी कितना है, मतलब कितना मटेरियल भर सकते हैं? 150 ग्राम का मटेरियल मैक्सिमम भर सकते हैं। मिनिमम मोल्ड की हाइट कितनी है? 150। मैक्सिमम मोल्ड की हाइट कितनी ले सकते हैं? 320। इजेक्टर स्ट्रोक कितना है भाई? 80 mm। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इजेक्टर स्ट्रोक जो है, मतलब कंपोनेंट की हाइट से ज्यादा होना चाहिए, या फिर कंपोनेंट की हाइट इजेक्टर स्ट्रोक से कम होना चाहिए, ताकि कंपोनेंट को हम लोग बाहर निकाल सकें, ठीक है, राइट। अब यहां पर हमारे पास एक 2D डिजाइन में आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर आपको इसके लेआउट को क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके अंदर 2 कैविटी दिया हुआ है, इंटरलॉक दिए हुए हैं, और सभी होल जितने भी रिक्वायर्ड आपको गाइड, प्लेयर गाइड, बुश एंड द बोल्टिंग, सभी चीजें आपको इसके अंदर दे रखी है, राइट। चलिए, तो हमारे पास ये एक कंपोनेंट है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो एक ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपके घरों में सभी जगह मिल जाएगा भाई, ठीक है, आपको मिल जाएगा भाई, कि आपके सबके घर में होता है ना। तो इस कंपोनेंट के लिए 2 कैविटी मोल्ड को हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या है, लेंथ और विड्थ डिसाइड करना है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 कंपोनेंट ले लेता हूं। सी, दिस इज द 2 कैविटी, है ना, 2 कैविटी। इसके टॉप व्यू को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, राइट, ठीक है। अब इसके लेआउट को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसके लेआउट को हम लोग डिजाइन करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 80 टन की मशीन के बीच में टाई बार का डिस्टेंस क्या है ना, उसके हिसाब से हम लोग मोल्ड की लेंथ और विड्थ को डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने जो डायमेंशन लिए हैं उस डायमेंशन को देख लेता हूं। कितना डायमेंशन लिया भाई? 220 एंड द 396, मैंने ये वाला डायमेंशन इसका लिया है, ठीक है। ये डायमेंशन मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 220 उससे कम होगा, है ना, 400, तो 400 ज्यादा है, तो 220 आसानी से जा सकता है, मतलब लंबा है, आप बोल सकते हो। विड्थ इसकी भले ज्यादा है, लेकिन लेंथ इसकी कम है, राइट, ठीक है। अब इसका क्या है, कोर और कैविटी क्रिएट करना है, लाइक दिस। देखो, ये मैंने कोर प्लेट बना ली, इसको फिनिश कर देते हैं भाई, राइट। और इसका क्या बना देते हैं, ये हमारा कैविटी प्लेट बन जाएगा, सी, कैविटी प्लेट। अब इसका सेक्शन व्यू एक बार काट के देखो, या फिर आप इसका इस तरह से वायर फ्रेम देख लो भाई, सी। तो यहां पर भाई मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से दोनों के बीच के डिस्टेंस पता होना चाहिए, राइट। टाई बार की डिस्टेंस पता होना चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इसकी पॉसिबल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, राइट। तो हम लोगों ने इसका क्या बनाया, अभी एक लेआउट क्रिएट करा, ताकि हम लोग बना सकें इसके मोल्ड को, इसकी लेंथ और विड्थ को हम लोग डिसाइड करें, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं शर्ट हाइट को कैसे डिसाइड करते हैं, मोल्ड की लेंथ आप बोल सकते हो, मोल्ड की हाइट को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक कैलकुलेशन है, वो चीज आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।